आज हमारी टीम पहुंची है गुडाना गांव में। यहाँ से सरपंची के लिए मैदान में है रोशनलाल जी। इनसे हम कुछ कड़वे सवाल पूछेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये सरपंची के लिए मैदान में क्यों आए हैं और आने वाले समय में ये यदि सरपंच बन जाते हैं तो किन किन योजनाओं के साथ गांव में जा रहे हैं और क्या क्या कार्य करने वाले हैं। राम राम जी। पत्रकार भाइयों के सब भाइयों को राम राम, पूरे मेरे परिवार को राम राम, पूरे मेरे गांव की तरफ से पूरे गांव की राम राम जी। जी रोशनलाल जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको क्या जरूरत पड़ी कि आपको राजनीति में आना पड़ा? मैं जी समाज सेवी आदमी हूँ। और जी मैं 20 साल का जब था, जब मैं 36 बिरादरी को लेके मतलब गांव की तरफ से मैं मतलब चल रहा हूँ जी। मेरे को एक काम रहा मौका दे दे तो मेरे को समाज की सेवा करने का इच्छुक हूँ मैं जी। जी, आप समाज सेवा करना चाहते हैं। हाँ जी। तो रोशनलाल जी का कहना है कि मैं शुरुआत से ही, जब से मैंने अपना होश संभाला है या मैं 20 साल का था, तब से मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। जी रोशनलाल जी, मैं जब आपके गांव में आया, जब मैं आपके गांव के अड्डे में मैंने एंट्री करी तो कुछ बुजुर्ग बैठे थे वहां पे। तो मैंने गांव की समस्याओं को पूछा। तो गांव की, जब आपके गांव की जो समस्या पूछी गई तो गांव की समस्या ये थी कि ना तो आपके गांव की कोई गलियों की बुरी हालत है, कई जगह पानी भरा पड़ा है। और गांव के अंदर बुजुर्ग कह रहे थे कि किसी सरपंच के पास जाओ तो ये पूछना कि गांव के अंदर रात को अंधेरा छा जाता है, चोरी का भय रहता है। तो आपका इन समस्याओं पर क्या ध्यान है? मैं मेरे गांव के अंदर मैन मैन चौराहियों पर के सीसीटीवी कैमरा लगवाने का कार्य करूंगा। मैन मैन जगह के ऊपर लाइट लगवाने का कार्य करूंगा। जी, बहुत बढ़िया बात है। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मैं मेरे गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे और गांव के अंदर लाइट व्यवस्था करूंगा। इसी के साथ जब मैं आपके गांव में आया तो सबसे बड़ी बात होती है जी शिक्षा। क्योंकि जब गांव का युवा शिक्षित होगा ना तो ही वो आगे बढ़ पाएगा गांव। क्योंकि हमारी उम्र तो सब सरपंच साहब चलो, लेकिन आप जो आप हो और आपसे बड़े हो उनकी तो उम्र लगा लो निकलेगी। लेकिन यदि गांव का युवा पढ़ लेता है ना तो वो ही गांव के लिए भविष्य होता है। तो लेकिन आपके गांव के अंदर जब मैं आया तो आपके गांव के अंदर शिक्षा व्यवस्था में बुरा हाल था ना। आपके गांव में कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था, आपकी जो गांव की जो बेटियां हैं वो पढ़ने के लिए दादरी या जोजू की तरफ जाना पड़ता है कोचिंग के लिए। तो आपको शिक्षा पर क्या ध्यान कर रखा है? मैं मेरे गांव के अंदर एक तो लाइब्रेरी खुलवाने का काम करूंगा। और जी जो मेडल बालक जीत के आता है उसके लिए गांव में तो इनाम देने का काम करूंगा। और जी उससे ज़्यादा जैसे मंत्री एमएलए सबसे मिलने का कार्य करूंगा ताकि उसको उचली मंजिल के ऊपर पहुंचाने का काम करूंगा। जी, बहुत बढ़िया बात है। गांव के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था भी सरपंच साहब करें। गांव के आपके सरकारी स्कूल की क्या हालत है वो आपको पता है, उसकी तरफ आपका क्या ध्यान है? हमारी स्कूल की जी हालात जी मतलब अब थोड़ी हल्की है जी। और जी हर एक बच्चा मैं स्कूल के अंदर भेजने का कार्य करवाऊंगा। और जी ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ लाने का काम करेंगे। और जी मतलब पूरी कमेटी बना के पूरे स्कूल को मतलब संभालने का कार्य करेंगे जी हम। जी, बहुत अच्छी बात है। गांव के स्कूल को संभालने के लिए सरपंच साहब बोल रहे हैं कि गांव में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो गांव के सरकारी स्कूल को देखेगी कि वो टाइम टू टाइम सही पढ़ाई कर रही है या नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात है। ये ऐसी पहल होनी भी चाहिए। यदि कोई सरपंच उम्मीदवार है तो उसको ऐसी सोच रखनी चाहिए गांव के सरकारी स्कूल के प्रति। इसी के साथ जब मैं आपके गांव में शिक्षा शिक्षा के साथ साथ गांव में स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य बहुत, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य ही तो देश के लिए संभाल सकता है। जी, हम सबसे पहले हमारे को स्वस्थ होना जरूरी है इंसान को। जब आपके गांव में स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात की जाए, ना आपके गांव में कोई डिस्पेंसरी की व्यवस्था है, ना आपके गांव में कोई डॉक्टर की अच्छी व्यवस्था है। आपके गांव में जब मैं आया हूँ तो नॉर्मल बीमारियां तो चलती रहती है, डेंगू में मलेरिया तो है आपके गाँव में। इसी के साथ जब हमारी बहन बेटी कोई होती है ना या कोई महिला होती है, उसका यदि डिलीवरी का टाइम आ जाता है, मुख्य समस्या ये है, तो उसे दर्द को सहन करते हुए, पीड़ा को सहन करते हुए दादरी जाना पड़ता है या जोजू जाना पड़ता है। इतनी दूर इन तकलीफ से मैंने कर पड़ती है। अब स्वास्थ्य पर आपका क्या ध्यान रहेगा? मेरे गांव के अंदर एक मिनी हॉस्पिटल खुलवा दूंगा, एम्बुलेंस की सुविधा करवा दूंगा ताकि जल्दी से जल्दी उसकी व्यवस्था हो जाए जी। जी, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, बढ़िया स्टाफ लेके आऊंगा। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं कि गांव के अंदर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। वो गांव के लिए रहेगी या किसी क्षेत्र में और कहीं जरूरत पड़ेगी तो एम्बुलेंस वहां जा सकती है? कहीं भी जा सकती है जी, कोई कोई भी यूज कर सकता है उसको। मतलब आम जगह के लिए मतलब भेजेंगे भाईचारे के जो तो। बहुत बढ़िया बात है। सरपंच साहब ने ये अच्छी बात कही है कि यदि वो एम्बुलेंस है वो गांव के लिए तो रहेगी, लेकिन यदि किसी को दूसरे गांव को भी एकदम जरूरत पड़ जाती है तो उस गांव के लिए भी वो एम्बुलेंस फ्री सेवा के लिए तैयार सेवा की के लिए तैयार। जाएगी। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। आपने कहा कि गांव के अंदर जब स्वास्थ्य सुविधाओं की, मेडिकल में स्टाफ पूरा आता है जी? सुना है कि स्टाफ भी पूरा नहीं है। स्टाफ जी थोड़ा कम है जी। और जी ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ लाने का कार्य करेंगे जी। हाँ, एक बात और है, हमारा हरियाणा जी खेल हम पहला नंबर पे है। जो ओलंपिक तक जावा है तो मेडल हरियाणा का आवे हैं। हाँ जी। लेकिन आपका गांव में जब बात करूं ना मैं खेलना की, हाँ जी। तो आपका गांव में खेल नाम की कोई इतनी कोई सुविधा नहीं है। स्टेडियम है आपका गांव में
कागजाम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन नाम मात्र स्टेडियम, उसमें कोई सुविधा नहीं, खेलना खातर क्या जाना है आपका? स्टेडियम जी हमारा नॉर्मल है जी, कागजाम चढ़ा रखे पर, लेकिन स्टेडियम है नहीं जी। हम स्टेडियम का मतलब पूरा पूरा कार्य करवाने का हम काम करेंगे। और जी मतलब बच्चों के लिए मतलब ग्राउंड वगैरह तैयार करवाएंगे। और जी जो ये मतलब कबड्डी जो वॉलीबॉल ग्राउंड का, ये सारी चीज लाने का कार्य करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मतलब बच्चों की मदद करेंगे, सरकारी कोच लाने का काम करेंगे जी। एक बात और होती है, गांव के कई बार क्या होते हैं, युवा जो छोटे बच्चे होते हैं या खिलाड़ी होता है, वो जीत जाता है जिला स्तर पर, लेकिन उसके पास आगे पैसा नहीं होता या थोड़ी बहुत आर्थिक तंगी की वजह से वो आगे अपनी प्रतिस्पर्धा नहीं दिखा पाता, तो उन खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित करोगे आप? खिलाड़ी को जी हम जो मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब गांव में लाके उसको मान सम्मान करवाएंगे। जो भाईचारे की मदद चाहिए उसका मदद का मैं जी ये मंत्री एमएलए से सबसे मिलके जी उसको सहायता करवाने का मतलब तो ऊंचे ऊंचे मंजिल के ऊपर पहुंचाने का कार्य करेंगे जी। बहुत बढ़िया बात है कि गांव के सरपंच ने कहा है कि यदि मैं खिलाड़ियों के लिए जब मंत्री संतरी तक मिलना पड़ा ने उन गांव के बच्चों के लिए, तो वहां तक की भी ये सोच रखते हैं कि वहां तक भी मैं लड़ाई लड़ूंगा गांव के लिए। इसी के साथ हमने बात की स्वास्थ्य की, हमने बात की खेलों की, बात की शिक्षा की। इसके साथ क्या होता है सरपंच साहब, आप अभी गांव में डोर टू डोर जा रहे हो, कितना क्या समर्थन मिल रहा है आपने? समर्थन तो जी हमें 90% मिल रहा है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप 10% में भी लाग रहे हो बे? हाँ 10% में जी ज्यादा से ज्यादा मतलब भाईचारे के मतलब मिलते जुलते रहते हैं। माता बहना बच्चों की सब मिलने जो का। हमारी जो माता बहन है उनका कितना क्या आशीर्वाद मिल रहा है आपने? वो जी 50% मिल रहा है जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। 50% माताओं बहनों का, इसी के साथ गांव के जो युवा है, युवाओं का या ग्रामीणों का 90% 90% योगदान मतलब, गांव के अंदर इस सरपंच साहब को मिल रहा है। जी सरपंच साहब, आप गांव में जा रहे हो, इसी के साथ जब मैं गांव में आया तो गांव वालों ने कहा कि आप एक बात जरूर पूछना किसी सरपंच के पास जाओ तो, कि अब जो गांव में है चुनावी माहौल है, इस माहौल में सभी सरपंच गांव में है, गांव की गलियों के अंदर है, लेकिन जब वो सरपंच बन जाते हैं ना तो गांव वाले बोले दिखे कोई नहीं कि चले जाए। ये उस पर हम आपका क्या विचार है? हम जी 36 बिरादरी को लेके चलने वाले हैं। जब गांव में हम सरपंच बन गए तो हम गांव में ही रहेंगे। हम कोई मंत्री एमएलए तो बन नहीं रहे जी, हम एक सरपंच ही बन रहे जी। गांव की सेवा करेंगे जी, गांव में ही रहेंगे, गांव की सेवा करेंगे जी हम। जी, बहुत बढ़िया बात है कि यदि मैं सरपंच पद मनोनीत होता है तो मैं गांव में ही मिलूंगा, गांव में गांव की सेवा करने के लिए मैं सरपंच पद ले रहा हूँ जी। एक बात और देखने मिली है, गांव में सबसे कड़वी सवाल है जी, बुझूंगा मैं तो यार, मेरा पत्रकार का है, मेरा काम ये है कि मैं गांव की सच्चाई या सरपंच तक सवाल करूं जी। एक बात है, गांव में मान लो अपना आशीर्वाद मिल गया या गांव में सरपंच बन गया है, तो सरपंच बनने के बाद गांव का विकास कार्यों के लिए सरपंच द्वारा आया करे ग्रांट, और उस ग्रांट को गांव वाला 5-6 महीना 5-6 बार पाटा है, सरपंच द्वारा ग्रांट भी आई थी उस बार, हम आपको क्या विचार है? मैं मेरे गांव की जी पढ़ा लिखा युवाओं की कमेटी बनाऊंगा, 11 आदमियों की कमेटी बना के, कमेटी को तुरंत नहीं हो भाई एक ग्रांट है इसको गाम राम भाई जो भी जहाँ लगाना चाहता है वहीं पे लगा दे, गाम राम से पूछे बगैर काम कोई नहीं करूंगा जी। जी, गांव के लिए और मुख्य समस्याएं जो गांव के अंदर एंट्री से लेकर के गांव में और किन किन चीजों पर आपका ध्यान है जी? एक तो जी मैं जिस तरह गांव में जो एंट्री होती है ना, ताकि ये पता लगे जी ये गुडाना गांव से, इसके अंदर मतलब वहाँ मतलब जहाँ पर एंट्री होती है वहाँ के ऊपर एक धन्यवादी बोर्ड लगवा दूंगा, ताकि ये गुडाना गांव है दोनों तरफ लगवा दूंगा जी। हाँ। और आपके गांव में जब मैं आया तो बस स्टैंड पे भी कोई ज्यादा मूलभूत सुविधा नहीं थी, आपका उनकी तरफ क्या था? मैं जी बस स्टैंड के ऊपर जी टहनू का बढ़िया सेट बनवा दूंगा, कुर्सी डलवा दूंगा बढ़िया जी उनके लिए। वहां से मैं मतलब शौचालय होना चाहिए जी, ताकि मतलब भान बेटी जाए जी मतलब परेशानी ना हो जी। ये हमारे बस स्टैंड के ऊपर करवानी कार्य का काम करूंगा जी। बहुत बढ़िया बात। एक बात और है, मान लो आपका गांव पूरा आपने देखने लग रहा है फिलहाल, और आपका गांव ने आपको आशीर्वाद दे दिया और आप सरपंच बना दिया, तो गांव की एक मुख्य समस्या या के ध्यान मारे कि यो काम तो मैं बढ़ती करूंगा, गांव की समस्या है गांव की जी एक तो जी जिस तरह हमारे गांव में जी मतलब खाद बीज की मतलब भारी परेशानी है जी। ये एक मतलब सरकारी मतलब हमारे ये ब्रांच खुलवाने का मतलब काम करेंगे जी गांव के अंदर। हाँ। और भी समस्याओं पर जो कौन कौन सी और भी 1-2 समस्या गांव की हो जो मुख्य जो आपका ध्यान हो? हाँ जी। और भी कोई 2-4 समस्या जो गांव की जो चल रही हैं? एक जी हमारे जैसे मान लो जी मतलब बारात रुकने के लिए मतलब भारी परेशानी है जी। इसमें जी एक मतलब चाहे जी हमें मतलब खुद की लेनी पड़े, चाहे भाईचारे में लेके मतलब समझौता करके जगह लेके जी बारात रुकने की मतलब व्यवस्था करवाएंगे जी। जी, बहुत बढ़िया बात है जी, गांव के अंदर बता रहे हैं। हमारा गांव बहुत परेशान है। एक तो खाद बीज की गांव में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, सरपंच साहब कह रहे हैं। इसी के साथ गांव में कोई वैवाहिक प्रोग्राम हो,
उसके लिए गांव के पास कोई जगह नहीं है। उस जगह को इंगित करके वहां की बिल्डिंग बना करके आप कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया काम है जी। गांव के अंदर यदि वैवाहिक कार्यक्रम, क्योंकि बाहर से यदि कोई बंदा आता है तो उसको पता लगना चाहिए गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। वो बहुत बढ़िया सोच है सरपंच साहब। एक बात और है, ये जो चुनावी माहौल है ना, इसमें दारू और पैसा खूब बटन लग जाए, इस बार में आपका क्या विचार है? जी आज तक मैंने जी मतलब 42 साल का हो गया जी, न मैंने कभी मान ले कभी दारू पी, न कभी बीड़ी पी, मैंने जी कोई नशाबाजी नहीं करी जी। और जी ये दारू दूर देने का जहाँ तो हम कार्य नहीं करेंगे जी, हम नहीं होने देंगे जी। एकादा मंगन तो आता होगा आपको? ना जी न्यू तो आवाज पर हम ध्यान को नहीं जी। जी बहुत बढ़िया बात है जी, नशे से दूर ही रहना चाहिए। एक बात और है जी, गांव में ये जो चुनावी माहौल में है ना, थोड़ा भाईचारा में दरार आ जाए है, भाईचारा में थोड़ी सी दरार आ जाए, तो भाईचारा के संदेश देना चाहोगे? भाईचारा के संदेश देना चाहोगे थोड़ा? भाईचारा में जी हम बैठ के अगर जी कोई मतलब छोटी मोटी बात हो जाए भाईचारा में जी, मतलब मैं मेरी जिंदगी में जी मतलब थाने में नहीं जाने दूंगा जी, मतलब भाईचारा में बैठ के आपसी में मतलब निपटारा करवाने का कार्य करेंगे जी। हर सरपंच आते हैं जी, हर सरपंच गांव के लिए अनेकों घोषणाएं करते हैं, लेकिन महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं करता। आपका महिलाओं की तरफ क्या ध्यान है? जी महिलाओं के बारे में ये सोच रहा है कि ताकि जी एक तो जी मतलब हमारे गांव के अंदर मतलब सरकारी सिलाई सेंटर खुल जाए जी, जिससे उनको काम मिल जाए। ताकि उनको जी मतलब काम मिल जाए जी, भाण बेटी हमारी में मतलब सुरक्षित रही जी गांव के अंदर। बहुत बढ़िया है। गांव के अंदर महिलाओं के लिए सरपंच साहब कह रहे हैं कि गांव के अंदर सिलाई सेंटर खोल दिया जाएगा, जिससे उनको छोटा मोटा काम मिल जाएगा। इसी के साथ बहन जो गरीब कन्याएं होती हैं उनके बारे में भी आपने कुछ सोच रखा होगा, गरीब कन्याओं के लिए आप क्या करोगे? गरीब कन्याओं के लिए जी हमें गांव की वजह से जी 21,000 31,000 जो भी व्यवस्था देख के उसके हिसाब से मैं मतलब सरकारी कोटे से हम तो मतलब कन्यादान करवाने का कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। पहले सरपंच हैं जिन्हें गांव के अंदर गरीब कन्याओं के लिए 21 से 31,000 रुपए ग्राम पंचायत की तरफ से कन्यादान देने की घोषणा करी है। बहुत बढ़िया बात है जी। गांव में एक बात और भी हो है कि 10 से 15% जो आदमी हो वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करे हैं, तो उन गरीबा खातिर आपने क्या सोच रखी है? गरीबा खातिर जी मतलब सरकारी व्यवस्था जो हमारे जैसे कोटे के अंदर जी गेहूँ मिलते हैं, चीनी मिलती है, तेल मिलते हैं, तो उनको जी मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब मिलने का हम कार्य करवाएंगे जी। बहुत बढ़िया बात है। गरीबों के लिए जो भी जो ग्रांट या जो भी सुविधा आती है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि कोई भी सामान जो मिलता है गरीबों को, उसके लिए तरफ भी सरपंच साहब का ध्यान है जी। सरपंच साहब एक बात और है, ये अब आपको पूरा गांव देख रहा है, आप अंत में अपने गांव को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूंगा जी, मेरे को एक इच्छुक है जी, ताकि एक मतलब गांव एक जिम्मेवारी सूचन है तो जी मतलब गांव का मैं जी ज्यादा से ज्यादा मतलब काम बढ़ाने का मतलब कार्य करूंगा जी। जी नमस्कार जी। जी राम राम जी। आप भी इनके साथ बैठे हो, तो आप सरपंच में क्या क्या खूबियां देखना चाहते हो? आपके गांव के सरपंच से क्या क्या समस्याएं हम सॉल्व तो करो? सरपंच ने जहाँ पूरा गांव को विकास करे, कोई न्यू ना करे भाई सरपंच ने यो काम ना करे। आपका गांव में क्या क्या समस्या चल रही है, आप क्या क्या समाधान हमारे चाहो? गांव में पहली समस्या है तो चोरी चारी वाली सीसी कमरा होना चाहिए, ये सरपंच सही कहे हाँ हमारा। जी, हाँ जी। और मुख्य समस्याएं कोई? समस्या एक से है, हमारे किसाना खातर बीज भंडार ने लिया कोई तो दादरी बाजी जा से, कोई बर्ड बाजी जा से, हमारे गांव में स्वास्थ्य यो केंद्र खोल हो जाएगा बीज भंडार को। बीज भंडार का केंद्र। हाँ जी बहुत बढ़िया बात है। और एक बात और है जी, आप एक युवा हो, युवाओं के लिए आप क्या डिमांड करते हो सरपंच साहब से? युवाओं के लिए आप क्या चाहते हो? ताऊ जी आपका युवा ही तो सब कुछ करेगा। युवाओं के लिए खेल सुविधाओं की कमी है गांव में, तो गांव के अंदर युवाओं के लिए आप क्या चाहते हो? ये युवाओं के लिए ऐसे है कि खेल का मैदान हो, खेल का सामान हो, और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब प्रोत्साहन करके और उनको इकट्ठा किया जाए। और हैं? यार वो तो मैंने तो बोला ना कोई था। जी बहुत बढ़िया बात है। ये बताना चाह रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं। हाँ जी, आप गांव के अंदर क्या क्या देखना चाह रहे हो, क्या क्या भाई विकास जो चाहते है हो? सरकारी कोच आ जाए, बालक ऊपर न ऊपर जा, मान ले किम साथ हो जा तो किम गांव साथ देते, तो मान ले नी ऊपर ली पीढ़ी पर पूछ जा किम सरकार देते, तो मान ले नाम रोशन हो जा गुड़ाना हो। और कि मैं बुढ़ला बारडान की मैं दिक्कत हो रही हो, कोई पेंशन पेंशन लेने में, और कि पहले मैं- मान ले भाई सूलियत होनी चाहिए, मान ले दूसरा काम में जो जानू पड़ा है कि दादरी जानू पड़ा है बुढ़ापा पिलहन खातर, तो गांव में छोटो मोटो बैंक को कोई सेंटर हंटर खुल जाए तो पूरा मिल जाए तो बढ़िया। लो जी बहुत बढ़िया समस्या गांव की आई है, जिसकी तरफ भी मैं गौर करना चाहूंगा कि गांव में एक बैंक की व्यवस्था हो, जिसमें कि गांव में पैसा की हर एक आदमी की जरूरत पड़े है,
तो जिस तो पैसा निकल के आ सके। हाँ जी बताओ जी। पत्रकार साहब, एक मैं मेरे सरपंच से ये एक अनुरोध है कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं वहां जाने के लिए रास्ता नहीं, और वो टेंट साइड ये भी सरपंच से हम अरदास करेंगे बनने के बाद तुरंत बनवाए। जो जी सरपंच साहब आपका इसमें ये जो आपके गांव के बोल रहे हैं कि जो कौन सी साइड की जो समस्या चल रही है या जाने जाने का जो रास्ता नहीं है उसकी ये जी हमारे को मतलब बैठने उठने के लिए साइड की समस्या चलने हैं, हमें जी मतलब जल्दी से जल्दी मतलब बनने के बाद में ये कार्य शुरू करवा देंगे जी। जी बहुत बढ़िया बात है जी। हमने जी रोशन जी से बात करी, इन्होंने गांव की कई समस्याएं बताई। इसी के साथ और भी एक दो ग्रामीण हैं, उनसे बुझा ताऊ क्या दिक्कत चल रही गांव में, क्या क्या चाहो सरपंच मैं से? तो उसमें अनपढ़ बता दूंगा सही। हमारे गांव की चल रही थी दो पार्टी, और उस पार्टी ने रोशन सरपंच बन जा तो काबू में लाके गांव ने एकता कर सके है, और एकता होए बिना काम बने नहीं, मैं तो जानू ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है जी। कितना साल तक लाग रहे हैं रोशन जी काम का, मैं थोड़ा बहुत समाज सेवा में समाज सेवा में तो सरू को लाग रहे हो सही। शुरू का लाग रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। कितना क्या आशीर्वाद मिल रहा है जी रोशन जी ने? बहुत बढ़िया आशीर्वाद है जी। अभी तो जी गांव में कितने के वोट से ताऊ जी, कितने के वोट है गांव में? हमारे गांव में वैसे तो 2200-2300 वोट हैं, लेकिन पोलिंग वाली वोट 1600-1700 के करीब अभी है। तो अपना रोशन जो आपका भाई या बेटा है उसने कितना के मिलन का आशीर्वाद है 1600-1700 में? हम तो ये चाहें कि अगर गांव एक जो एक अच्छा कैंडिडेट देख करके चुनाव करता है तो उसको 80% वोट मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। और गांव के अच्छे कैंडिडेट के लिए 80% की वोटिंग के लिए गांव के ग्रामीण कह रहे हैं। और भी एक दो समस्या, कोई मुख्य समस्या चल रही हो जी गांव में, किसाना की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही हो, कोई और कोई समस्या चल रही हो गांव में जो आपका में ध्यान हो किसी प्रकार की? किसाना की समस्या तो साहब यही है, बीज वाली इस टाइम खाद बीज की है ये तो समस्या। सरपंच साहब ने बोल दिया कि गांव के किसान बोल रहे हैं कि बीज टाइम पर नहीं मिल पाता, तो ये समस्या है, इसकी तरफ भी सरपंच साहब को गौर करना चाहिए। इसी प्रकार से गांव के अंदर अनेकों समस्याएं होती हैं। हम गांव के सरपंच के पास जाते हैं और गांव के सरपंच से पूछते हैं कि उनका आने वाले समय में स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, खेलों के प्रति उनका क्या ख्याल है। हाँ जी पत्रकार साहब, एक हमारे गांव में दोनों गांव में एक बाबा सुंदरदास का स्थल है। हाँ जी वहाँ इस सरपंच साहब से हम अनुरोध करेंगे सरपंच का पद संभालने के बाद ही तुरंत उस पर एक सफाई कर्मचारी लगवाएं। बहुत बढ़िया बात है। जो गांव के अंदर धाम है या जो भी मंदिर है उसके अंदर भी गांव वाले अपील कर रहे हैं कि सरपंच बनते ही एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थल की सफाई होनी बहुत जरूरी है नियमित, क्योंकि देवता का वास वहीं होता है जहाँ पर सफाई होती है। बहुत अच्छी बात कही गई है, ये भी ग्रामीण वासियों की अपील है। इसी प्रकार अन्य गांव में भी जाएंगे, हम सरपंचों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आने वाले समय में वो किन मुद्दों के साथ गांव में जा रहे हैं, क्या उनको रियल में समस्याओं का पता है। अब मतदाता को सोच समझकर मतों का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, वोट डालने का अधिकार सबको अपना स्वतंत्र होता है। तो हमें सोच समझकर एक शिक्षित और एक जो गांव के लिए सोचे ऐसे सरपंच को वोट डालना चाहिए, क्योंकि हम सरपंच को 5 साल के लिए मनोनीत करते हैं, वो 5 साल हमारा प्रतिनिधित्व करता है पूरे गांव का। तो हमें एक सोच समझकर एक युवा और एक शिक्षित उम्मीदवार को वोट डालनी चाहिए। इसी प्रकार की न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।